हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज करेंगे 8.3। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखो, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं, जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 72 है ना। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 ऊपर है और 72 नीचे है। आप इनमें से किसी एक को बदलोगे। ठीक है, कौन सा बदलना है, मान लो हम नीचे वाले को बदलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस को बदलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम अगर 72, ठीक है, इस वाले के साथ हम काम कर रहे हैं तो 18 को दूसरी तरफ ले जाओ। 72 इज इक्वल टू 90 माइनस 18। जब आप 90 डिग्री से 18 आप माइनस करोगे तो आपके पास 72 ही बचेगा। ठीक है, तो हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18। ठीक है, अब हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। हमें पता है जब भी 90 डिग्री आएगा न, ठीक है, यहां पे तब क्या होगा, सामने वाला हमारा चेंज हो जाता है। देन आफ्टर आपका क्या आ गया, देखो साइन 18 डिग्री और यहां पे कॉस का क्या हो गया, साइन 18 डिग्री। साइन 18 से 18 कैंसल, आंसर आ गया आपका 1। अब बी पार्ट, tan 26 अपॉन कॉट 64। ठीक है, अब हमने करना है ऊपर वाले को चेंज, 26 वाले को, इस tan को चेंज करना है ना। तो 26 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 64। इन दोनों का सम होता है हमारा 90 डिग्री। हमने करना क्या है, चेंज 26। ठीक है, तो 64 को दूसरी तरफ ले जाओ। देन 26 इज इक्वल टू 90 माइनस 64। अब 26 की जगह आपने क्या रखना है, 90 माइनस 64। tan 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64। अब आपने फार्मूला पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, जब भी 90 आएगा हमारा अब ये tan बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉट 64 अपॉन कॉट 64 कैंसिल हो गया 1। अब हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो हम 48 को चेंज करते हैं। देन आपको पता है कि 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 42। इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। अब हम 48 को चेंज कर रहे हैं तो 42 को दूसरी तरफ ले जाओ। 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 42। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पे 48 की जगह आप लिख सकते हैं इसको 90 माइनस 42, कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 डिग्री। जब भी आपके पास 90 आएगा यहाँ पे ये वाला हमारा चेंज होता है। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया साइन 42 माइनस साइन 42। ठीक है, साइन 42 से साइन 42 माइनस हुआ तो हमारा आंसर आ गया 0। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हम देखो क्वेश्चन क्या है, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो अब हम 31 को चेंज करेंगे यहाँ पे, है ना, इस पार्ट को चेंज करेंगे। इसको 31 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 59, दोनों का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, देन हमने ये 31 वाला चेंज करना है तो 59 दूसरी तरफ ले गए। 31 इज इक्वल टू 90 माइनस 59। अब हमने क्या किया कि 31 की जगह अब हमने ये रख देना है। अगर इनको माइनस करेंगे तब भी 31 नहीं आएगा। कोसिकेंट 90 माइनस 59 माइनस सीकेंट 59। देन आपने यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। जब भी 90 आएगा, ठीक है,
साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा और कोसिकेंट का सीकेंट होगा, या इनका रिवर्स होगा। जब भी 90 आएगा यहाँ पे बदलाव होना जरूरी है। तो सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, ठीक है, 59 सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, तो ये भी आ गया आपका 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, हमें ये इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो tan 48 डिग्री, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 42 और तब इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। और tan 23 डिग्री, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 67 और तभी इन दोनों का टोटल हमारे पास 90 आएगा। हम चेंज करना चाहते हैं tan 48 डिग्री को, ठीक है, तो हम 42 को दूसरी तरफ ले गए और tan 48 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 90 माइनस 42। और हम 23 को चेंज करना चाहते हैं tan 23 को, तो हमने क्या किया, 67 को दूसरी तरफ ले गए और हमारे पास ये आ गया। अब देखो 90 माइनस 67 23 ही होते हैं और 90 माइनस 42 भी 48 ही होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया अब tan 90 माइनस 42, 48 को हमने लिख दिया। tan 23 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 90 माइनस 67, ठीक है, इंटू tan 42 tan 67, ठीक है। देन आफ्टर अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको नहीं लर्न हो रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, वहां पे आपको एकदम से लर्न हो जाएंगे। तो tan का क्या हो गया, जब भी 90 आएगा tan बदल गया हमारा, tan का बन गया cot 42, फिर यहाँ पे cot हमारा आ गया 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब हमें पता है क्या, एक फार्मूला हमें पता है कि cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इन दोनों में से हम कोई भी फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। ये फार्मूला हम इन दोनों में लगा सकते हैं और ये फार्मूला हम इन दोनों में लगा सकते हैं। दोनों में से एक ही लगाना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को लगाएंगे यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास 1/tan 42 इंटू 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67, 1 बन जा मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। हम लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो या तो हम इन दोनों को बदलें या इन दोनों को बदलें, ठीक है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को बदलेंगे, हम इसको और इसको बदल देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 52, ठीक है। दोनों का सम करेंगे 90 डिग्री। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। हम 38 को चेंज कर रहे हैं तो 52 को दूसरी तरफ लेके 38 इज इक्वल टू 90 माइनस 52। अब देखो 52 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 38, ठीक है। जब हम cos 52 को चेंज करेंगे तो 38 को दूसरी तरफ ले गए, 52 इज इक्वल टू 90 माइनस 38। अब यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे देख लिया है 52 जो है वो 90 माइनस 38 होगा और 38 जो होता है 90 माइनस 52 होगा। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आई,
cos 90 minus 52 and cos 90 minus 38 minus sin 38 sin 52। अब हमें एक फार्मूला पता है, जब भी 90 आएगा तो मतलब ये बदल जाएगा, ठीक है। जब भी 90 आएगा, ठीक है, तब बदल जाएगा, यहाँ पे बदलाव होगा। तो हमें फार्मूला पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52। अब देखो यहाँ पे आगे पीछे हैं, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई और एडिशन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो ये हमारा देखो साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू 52 डिग्री। अगर ध्यान से देखें तो ये सेम नंबर से सेम ही नंबर जब माइनस होता है तो हमारा आंसर आता है 0 और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan 2a इज इक्वल टू cos a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो हमें क्या दिया है कि एंगल हमारा क्या है 2a, ठीक है। हमारा एंगल जो है वो 2a है और a जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है। देन आफ्टर हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में tan 2a, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास दिया है cot a माइनस 18, ठीक है, डिग्री। अब देखो हमारे पास सीधा फार्मूला है क्या, tan क्या होता है हाँ cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। हम ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। देखो 2 थीटा की जगह हमें दिया है 2a, ठीक है। तो देन हमारे पास आएगा cot, ठीक है, cot 90 माइनस थीटा 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। अब cot से cot हमारा कट गया। देन 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब क्या करेंगे हम, a इस तरफ ले जाएंगे और 90 इस तरफ ले जाएंगे। 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 108। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, एंड 3 जो है वो डिवाइड में चला गया। देन आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, 3 3 जार 9, ठीक है, 10 1 बन के यहाँ पे 18, 3 6 जा 18, a आपके पास आ गया 36 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, tan a इज इक्वल टू cot b, ठीक है। अब देखो जब तक ये दोनों तरफ या तो tan हो जाए या फिर cot हो जाए तभी हम इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला tan थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये हमें पता है। या फिर हमें पता है भाई cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। हमें ये दो फार्मूलाज पता है, कोई भी इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। हम क्या करते हैं, tan a का फार्मूला tan के साथ अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है।
मतलब tan थीटा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होगा, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot b। cot से cot कैंसल, सीधा ही 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। 90 अब ए इस तरफ ले गए राइट हैंड साइड, देन ठीक है ये आ गया a प्लस बी। अब साइड चेंज कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आपका आंसर आ गया। यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा। सीकेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है, हम इसको बदल देते हैं। तो इसके लिए हमें पता है पे क्वेश्चन में है कि कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ गया कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20, ठीक है। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसल, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। देन आफ्टर आप अब क्या करना है कि 4a को इस तरफ ले गए और 20 को इस तरफ ले आए। 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, और हमारे पास आ गया 110 इज इक्वल टू 5a। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, देन a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और हमारे पास a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी ये 3 एंगल है। हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में देखो बी प्लस सी ये हमने क्या रखने हैं, साथ साथ रखने हैं, ठीक है। देन एंगल, और तो ए को दूसरी तरफ ले जाओ, देन एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो कि अब यहाँ पे एक ट्रिक लगाना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे देखो ट्रिक यहीं से आपको सामने दिखेगा कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो जी, 2 से डिवाइड, तो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 180 को तो 90 आएगा, और एंगल ए अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, साइन ले लो दोनों तरफ, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और ये आ गया हमारे पास साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। देन आफ्टर अब यहाँ पे तो सीधा फार्मूला लग गया क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। देन साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, यही तो हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मीन्स ये जो साइन 67 डिग्री है और कॉस 45 डिग्री है, इनको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल में क्या करना है, इन एंगल्स को हमने 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो सबसे पहले साइन 67 डिग्री प्लस कॉस
75 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले 67, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 23 डिग्री, है ना, दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। हमने sin 67 को बदलना है। ठीक है, तो 23 को इस तरफ ले गए, देन 67 इज इक्वल टू 90 माइनस 23, ये हो गया sin 90 माइनस 23। ठीक है, प्लस कॉस, अब देखो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 15। ठीक है, इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, देन हमने क्या करना है, देखो 75 को बदलना है ना, तो 15 को दूसरी तरफ ले जाओ, देन 75 इज इक्वल टू 90 माइनस 15, देन आफ्टर यहाँ पे लिख सकते हैं 75 की जगह हम 19 माइनस 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमें पता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। हमें यही बोला गया था कि ट्रिग्नो यहीं पे मतलब एंगल जो है वो 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, दोनों में यही चीज है। थैंक यू।